दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे संसद की, और संसद में जो विधेयक लाए हैं इस एग्जामिनेशन पेपर लीक के खिलाफ, जो कड़े कानून बनाने की बात मोदी सरकार कर रही है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि संसद क्यों स्थगित हो गई, नहीं चल पा रही है, और सरकार और विपक्ष में टकराव क्यों है, और उसके वजह से या उस क्या कारण है। अ, सरकार को भी समझना चाहिए, और विपक्ष को तो खैर समझना चाहिए ही, और वो तो समझा हुआ है ही। तो पूरी बात शुरू करें दोस्तों, उसके पहले ही अपील, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। दोस्तों, आज 29 जुलाई है, और आज संसद चली कम, स्थगित ज्यादा रही। विपक्ष मांग कर रहा है कि बच्चों पर हिंसा व बर्बरतापूर्ण हमले की सरकार जिम्मेदारी जिम्मेदारी ले, और बताए कि पुलिस को इन छोटे छोटे बच्चों पर लाठियों से हमला करने का आदेश किसने दिया। अपने ही बच्चों पर पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, और उसका दोषी, पेलेट गन से हमला करने का दोषी कौन है। और बिहार के जहानाबाद में AK-47 किसके आदेश से लाई गई, निकाली गई, और उससे गोलियां चली। जहानाबाद से कहा जा रहा है कि वो AK-47 से खाली दिखाई थी, गोलियां तो उसमें नहीं थी। और लेकिन बाद में ये भी समाचार आया कि 3 लोग घायल हुए उस उन गोलियों की से चलने से। और इसी तरह से पैलेट गन के लिए भी दिल्ली में पहले मना किया था, लेकिन अब 3 छात्रों ने, जिनके गोलियां लगी है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, और जो एक जना जो अस्पताल से छुट्टी हो गई है उसकी, उसको राहुल गांधी ने सबके सामने दिखाया है, और वो छर्रे लगे हुए भी दिखाए, और उसकी एक आंख चली गई वो भी दिखाई। तो अब ये तो बहुत गंभीर सवाल मसला है, और ये सवाल बहुत मामूली नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों पर हमला किसने किया। छोटी छोटी बच्चियों पर, 12 12 13 13 साल की बच्चियों पर हमला किया गया है, और उसका उसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी ही पड़ेगी। और ना तो ये चाहिए था कि सरकार स्वयं जवाब देती कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में ये लाठीचार्ज करना पड़ा और गोलियां चलानी पड़ी। जो सीमा से बढ़कर आगे जिन लोगों ने काम किया, जो जो पुलिस वाले अति उत्साह में बच्चों को बच्चों और बच्चियों को मारने का काम किया जिन्होंने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी सरकार को स्वयं आकर के जवाब देना चाहिए था। लेकिन सरकार इतनी ढीठ है कि विपक्ष के मांगने के बाद भी वो इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये सीधी कार्रवाई, मतलब सीधा आरोप जो है गृह मंत्री अमित शाह पे लग रहा है, जो जो इस सरकार के कहने को नंबर 2 है, लेकिन है नंबर 1 ही। ये सवाल बहुत गंभीर है दोस्तों। ये, हमारे देश के भविष्य पर हमला करने वाले बेपर्दा होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सरकार क्यों नहीं इन सवालों के जवाब देती है। जो संसद में जो बिल लाया गया है, एंटी लीक, परीक्षा के पत्र के लीक होने के, वह भी बताया जा रहा है कि 2024 में जो बिल लाए और जो अभी कानून बना हुआ है, उसी की फोटोकॉपी है। कॉपी पेस्ट करके वो बिल लाया गया है। थोड़ा कुछ दंड और
जेल की सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन उससे, क्योंकि 2024 के उस कानून से भी लीक तो बंद नहीं हुई, तो फिर इससे कैसे बंद हो जाएगी? बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों। इस तरह के बिल लाने से तो अच्छा था कि देश के शिक्षाविदों, छात्रों के प्रतिनिधियों, बड़े वकीलों के साथ संवाद करके इस बिल को लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मुश्किल यह है कि एक विशेष मानसिकता किसी के पीछे अगर काम कर रही है, तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो फिर नया कुछ नहीं हो सकता है। और वह पूर्वाग्रह सरकार के दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, और निकल भी नहीं सकता, क्योंकि सरकार को अपनी आरएसएस मानसिकता से बाहर आकर सोचना पड़ेगा, और वो बिना भेदभाव किए सबसे संवाद करके कानून बनाना पड़ेगा। वैसे एक बात और है दोस्तों, कि कानून से ऐसी समस्याएं हल नहीं होगी। कानून आप बना दीजिए, कानून से, आत्महत्या के खिलाफ भी कानून बना हुआ है, लेकिन रोज आत्महत्या हो रही है, और फांसी पे लटकाने के बाद भी हत्याएं भी हो रही है। तो कानून से इन बातों ये सुधार संभव नहीं। लेकिन मोदी सरकार इटली की फासिस्ट सोच के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के गालमेल से समाधान चाहती है, वो संभव नहीं है। इसलिए इस विषय पर चर्चा से ज्यादा हो हल्ला और हंगामा आ, हो रहा है, और संसद स्थगित हो रही है। ताजा जानकारी के अनुसार लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। विपक्ष को की मांग है कि हाल में छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बयान दें। विपक्ष ने दल बदल कानून और कावेरी जल विवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए हुए हैं। पिछले गतिरोध के बाद लोक परीक्षा पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन विपक्ष ने इसे पर्याप्त नहीं बताया, और छात्र आंदोलन पर सरकार से जवाबदेही की मांग दोहराई। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई प्रभावित हुई। विपक्ष का कहना है कि छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के मामले में सरकार सदन में जवाब दे। मुझे तो इस मांग में कोई बुराई, अतिशयोक्ति नहीं लगती। ये तो होना ही चाहिए। बड़ा सवाल ये है, आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं देती? क्या क्या छिपाना चाहती है सरकार जनता से और विपक्ष से? दोस्तों, कानून के संदर्भ में शिक्षाविद और गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार कहते हैं कि बड़े कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कड़े कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि व्यवस्था में खामियों का नेटवर्क जानकर उन्हें दुरुस्त नहीं करते। मैं भी यही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये कि ये कानून से नहीं होगा। हमको परिस्थितियां सुधारनी पड़ेगी। प्रोफेसर कुमार के अनुसार पेपर लीक की घटना किसी एक व्यक्ति या संस्था की नाकामी नहीं होती, बल्कि ये पूरी व्यवस्था की बहुस्तरीय विफलता का परिणाम। और ये बहुस्तरीय विफलता का परिणाम बता रहे हैं, लेकिन मैं ये इसको मानता हूं कि सरकार की विफलता का परिणाम, सरकार की प्रशासनिक विफलता का परिणाम है, बल्कि सोच की विफलता का परिणाम। पेपर लीक के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र की कई खामियों का मिला जुला नेटवर्क काम करता है। वे कहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा अब अरबों रुपए का असंगठित उद्योग बन चुकी है। ये बिल्कुल सही बात। एक एक सरकारी सीट के लिए अभ्यर्थी भारी रकम देने को तैयार है, जिससे संगठित एग्जाम माफिया का जन्म होता है। अब ये जो बातें हैं ना, इसके ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है।
सबसे बड़ी बात जो है, ये जो मिस्टर अशोक कुमार जो पूर्व कुलपति है, वो जो बात कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत इसके ऊपर होनी चाहिए। कानून की तो ठीक है, कानून तो आपने बना रखा है, वही बहुत है। जितने कानून बने हुए हैं वही ठीक से लागू कर दो, तो नए कानून की जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारी, पदों का कम होना और अति प्रतिस्पर्धा के चलते बाजार को बढ़ावा मिलता है। डेटा कंप्यूटर सिस्टम को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करना भी पेपर लीक का बड़ा कारण है। बिल्कुल है। और किसी एजेंसी से परीक्षा क्यों करवानी चाहिए? सरकार अपने अपनी व्यवस्था करे। एनईटी जिसकी बातें कर रहे हैं ये, उसमें पूरे देश के 22 लाख लोगों के, मतलब नीट का एग्जाम हो रहा है। 22 लाख लोग उसमें प्रतियोगी हैं, प्रतिस्पर्धा करेंगे। उस संस्था में 25 लोग केवल स्थायी पदों पर नियुक्त हैं, और बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर लिए हुए हैं। अब संविदा पे लिए हुए लोगों की क्या जवाबदेही हो सकती है, और उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो सही तरह से परीक्षा करवाएंगे? सबसे बड़ा लकुना यही है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और सरकार ने पिछली बार भी, जैसे 2024 में जो आरोप लगे थे, और उसमें जो जिन श्रीमान का डायरेक्टर थे या जो भी थे, वो इस्तीफा दिया था, उनको वहां छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी बना दिया। तो ये आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लीक का कारोबार रुकेगा? तो दोस्तों, जब तक इन बातों पर विचार नहीं होगा, पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, आउटसोर्स नहीं होगा, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक इस बीमारी को का इलाज कानून से करना संभव नहीं है। ये बिल्कुल बात मान लेनी चाहिए सरकार को, और इसको लेकर के बहस करनी चाहिए। उस कानून को तो ठीक है, आपने बना दिया है। तो दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उससे सीजेपी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी को ऐतराज है। हालांकि उस फैसले के बाद कई राज्यों में आरोपी छात्रों को जेल से रिहा किया जा रहा है, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बात ये तय हुई थी कि सभी छात्रों को रिहा किया जाएगा और किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि उसका टैप रिकॉर्ड देखा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पीछे का उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये आरोप, ये जो बात है, ये सरकार ने जो सहमति हुई थी उससे अलग है। और इसीलिए ये छात्र कह रहे हैं कि जो सहमति हुई थी जिसके ऊपर, उसको लागू करो। बात ये तय हुई थी कि सभी छात्रों को रिहा किया जाएगा और किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन और सब एफआईआर निरस्त होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश पार्टी के को स्वीकार नहीं है, और पार्टी के संयोजक दिप्के ने कहा है कि यदि पुलिस की ओर से छात्रों का उत्पीड़न जारी रहा, तो पार्टी जल्दी ही देश भर में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगी। छात्रों पर चुन चुन कर कार्रवाई बंद करे सरकार, ये उनकी मांग है। और ये मेरे समझ में जायज मांग है। और आपको भी ये मांग कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न। दोस्तों, हम ये जो बार बार कहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ये इसलिए कहते हैं कि हम बहुत ही
गंभीर विषयों पर बात करते हैं, और हम समझते हैं कि ये लोगों के जनजीवन से, आम लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनका फैलाव आम लोगों तक होना चाहिए, और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप जरूर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक फॉरवर्ड सब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।